Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So finally 10 minute series आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ जो एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी मदद करने वाली है. So स्टूडेंट्स को बड़ा बेसब्री से वेट था कि 10 मिनट सीरीज हम लोग कब शुरू करेंगे. So ये सीरीज आपको टिल एग्जाम मिलेगा और हर एक 10 मिनट सीरीज के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है. मतलब एक रैपिड रिवीजन है फुल टॉपिक्स का. आज मैं 30+ चीजें आपको कराने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो कि और कीवर्ड्स के साथ, और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन का आंसर रहेगा. जितने भी स्टूडेंट रहेंगे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे बिकॉज वो आपका टॉपिक रिकॉलिंग में बहुत मदद करेगा. सो वीडियो एंड तक देखना है और फिर उसके बाद अपना वैल्युएबल फीडबैक देना है ताकि इसी तरीके से ऑल्टरनेट डेज पे मेरी कोशिश है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो मिलेगी और हर एक में आपको ट्रिक मिलेगा हर एक चीज के अंदर. सो आपको इसका पार्ट जरूर से बनना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सारे स्टूडेंट्स को, और वीडियो तो लाइक शेयर करना ही करना है आपको. सो आज रहेंगे आईसीटी के 30+ टॉपिक्स रहेंगे जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा आपका एवरी टाइम पूछा जाता है. ऐसा नहीं कि एक आध साइकिल में, ये तो हर शिफ्ट का आपका फेवरेट क्वेश्चन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और मेक श्योर एवरी लिंक विल बी प्रोवाइडेड ओवर हियर @प्रीति पेपर 1. ये टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो जहां पर डेली क्विज होता है आपका सुबह. इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट, जो भी मैराथन्स रहेंगी, 10 मिनट सीरीज रहेगी, रील्स के थ्रू मैं रिवाइज कराऊंगी, सारा आप लोगों को यहाँ पर पिन मिलेगा. चलो जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जो कि हमेशा आपसे पूछा जाता है. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट रहती है. तो सिमिलरली कंप्यूटर में हमारे पास क्या है? मेमोरी है, ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े चीज़ों को रिकॉल कर पाऊँ. अब ये मेमोरी आपकी इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल. इंटरनल यानी कि प्राइमरी भी इसको बोल देते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी बोल देते हैं. अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी आपकी दो टाइप्स की है. एक आपके पास रैम है और एक हमारे पास क्या है? रोम. रैम का मतलब यहाँ पर क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. फुल फॉर्म भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आते हैं. और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. इसी के अलावा एक और मेमोरी होती है जिसको आप कैशे बोलते हो, उसको भी हम प्राइमरी के अंदर ही कंसीडर करते हैं, उसको हम सेकेंडरी में नहीं लेके चलते. अब कैशे क्या होते हैं मैं बताऊंगी इसी के अंदर. अब रैम के फर्दर दो टाइप हैं, एक एस रैम है और एक डी रैम है. एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम. तो रैम रोम किसके पार्ट है? प्राइमरी या मेन मेमोरी के. रोम के भी फर्दर कितने पार्ट है? इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए नीचे वाले इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है एम रोम जो कि मास्केबल रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई प्रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और डबल ई प्रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये तो हुआ लेफ्ट का डायग्राम. अभी मैं ट्रिक्स बताऊंगी, डोंट वरी. सेकेंडरी मेमोरी में आपकी बेसिकली कैटेगरीज अलग अलग होती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल होता है, मैग्नेटिक टेप होता है. सो सिमिलरली ऑप्टिकल में वो गोल गोल जितने भी आपके पास सीडी डीवीडी ब्लू रे, ये तीनों आपकी हैं और इसकी यही क्रोनोलॉजी आपका रहेगा. सीडी की कैपेसिटी छोटी है डीवीडी से और डीवीडी की कैपेसिटी छोटी है ब्लू रे से, अगर आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले. और ये तीनों किसका पार्ट है? ऑप्टिकल डिवाइस का, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में आता है. मैग्नेटिक में क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क आ जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करता है. एंड फाइनली सॉलिड स्टेट में आप लोगों का आ गया यूएसबी मेमोरी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, स्टिक्स है. तो ये आप लोगों का डायग्राम के अंदर गिवन है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है कि रैम और रोम में क्या फर्क आता है. अगर मैं रैम रोम की बात करती हूँ, ये मेमोरी है आपकी वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब जो चीज राम के भरोसे चलती है ना. राम ने अपनी वापस सांसें ले ली तो हम राम के भरोसे है ना. भगवान जी ने अपने सांस ले ली तो हमारा सब कुछ क्या है? फिनिश है. तो ये कब तक है? जब तक इसको पावर मिलेगी तो ठीक है. पावर अगर चली गई पावर तो आपको डेटा भी यहाँ पर नहीं मिलेगा. तो कैसी मेमोरी मिली है? टेम्परेरी मेमोरी. सिमिलरली रोम क्या है आपकी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है. रोम भी हुआ या फिर आपका सेकेंडरी है, नॉन वॉलेटाइल है. इसको आप परमानेंट मेमोरी भी क्या है बेसिकली बोल सकते हो. यहाँ पर आपका क्या स्टोर होता है? सिस्टम का जो बूटिंग प्रोसेस है, स्टार्टअप प्रोसेस है, BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कहाँ पे स्टोर होता है? रोम के अंदर. अब इसको अगर पावर चली भी जाती है तो भी डेटा आपको मिल जाएगा. ठीक है, रोम में बसा है तो ये आ जाएगा रैम और रोम का डिफरेंस. अब स्टैटिक और डायनेमिक रैम क्या होता है?
ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। याद कैसे रखोगे? PQRST, स्पेलिंग ऐसे ही करते हो ना अल्फाबेट्स को, PQRST UVWXYZ। तो S के बाद T मतलब स्टैटिक, T फॉर ट्रांजिस्टर। अब इसको याद रखोगे CD से, D से आपका डायनामिक रैम और C से आपका कैपेसिटर। यहाँ पर कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है टू स्टोर द डेटा इन द डायनामिक रैम। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, यहाँ आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ता है? बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। दोनों वैल्यूज, दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ रखा है। इसकी कैपेसिटी थोड़ी होती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। इसके अंदर लो डेंसिटी है और इसके अंदर हाई डेंसिटी है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो आपकी प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, पी रोम है प्रोग्रामेबल। एक बार अगर आपने इसके अंदर डेटा को रीड कर दिया, राइट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है इसका बड़ा भाई, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वो क्या बोलता है कि मैं ये अलो कर दूंगा, पार्शियल तो मैं नहीं करूंगा, करना है तो सारा डिलीट करो या फिर कुछ भी डिलीट मत करो, और उसके लिए आपको मुझे किसके अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोजर में लेके आना पड़ेगा। अब ये भी थोड़ा हो गया जिद्दी सा। अब इनका भी बड़ा भाई कौन आता है? EE प्रोम। ये बोलता मुझे यूवी के एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, मैं इलेक्ट्रिकली काम करूंगा, इलेक्ट्रिकली डेटा आप इरेज यहाँ से कर सकते हो, पार्शियल या फिर आपको कंप्लीट, जैसे भी कंफर्टेबल लगे। तो ये थे आपके रोम के टाइप्स। अब अगला आ जाता है SSD वर्सेस HDD। SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। आप ये थोड़ी सी शक्ल भी इसकी बना रखी, इससे भी आइडिया लगा सकते हो। ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है? फ्लैश को। और ये किसको यूज करता है? मैग्नेटिक को। इस पे क्वेश्चन आ रखा है। ये फास्टर होती है, एक्सपेंसिव है, नॉन मैकेनिकल है, शॉक रेसिस्टेंट है, बेस्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, गेमिंग ऐप और फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स के लिए। जबकि HDD क्या होती है? स्लो भी है, चिपर भी है, मैकेनिकल होती है। इसमें ये मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं, मूविंग पार्ट लगे होते हैं, तो इसके अंदर नॉइज भी बहुत ज्यादा होता है। जबकि ये क्या होती है? लेस नॉइजी होती है। शॉक रेसिस्टेंट है, बट ये बहुत फर्जाइल होती है। कांच पे लिखा होता है ना फर्जाइल, कांच का कोई भी सामान आता है कहीं टूट सकता है, तो ये फर्जाइल होती है। ये एक्स्ट्रा डेटा को अगर स्टोर करना है तब फायदेमंद है, जैसे मूवी, फोटो, डॉक्यूमेंट्स, तब आपकी ये फायदेमंद मानी जाती है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक है इसका, अब इनकी एक्सेस टाइम के हिसाब से, रजिस्टर है, कैशे है, प्राइमरी है, और आपके पास बन गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। रामू, चाचा, प्लीज, समोसा। अब ये समोसा आपके इतने क्वेश्चन ठीक करा देगा, बहुत सारे क्वेश्चन। अब वन बाय वन क्वेश्चन देखो। अगर आपसे साइज की बात करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, साइज की बात करें, इनका साइज क्या होता है? स्मॉल, और जैसे जैसे नीचे आओगे साइज क्या आएगा? बिगर। समझ आया? पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ स्पीड की बात करते हो, स्पीड रजिस्टर की होती है फास्ट, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे तो स्पीड क्या बन जाएगी? स्लो। सिमिलरली कॉस्ट, रजिस्टर आपके क्या होते हैं? कॉस्टली, और नीचे की तरफ आओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? लेस कॉस्टली। ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का रैम रोम आता है, और अगर आपसे पूछ भी लिया जाए, यहाँ मैग्नेटिक डिस्क है, यहाँ ऑप्टिकल डिस्क है, और यहाँ पर मैग्नेटिक टेप है, इनकी क्रोनोलॉजी ऐसी रहेगी। मतलब मैग्नेटिक टेप डिस्क आपकी फास्ट है, फिर ऑप्टिकल है, फिर टेप है। और इसकी मैंने क्रोनोलॉजी आपको बताई दी है। ऑप्टिकल में CD की सबसे छोटी कैपेसिटी है, फिर उसके बाद DVD की, और फिर उसके बाद ब्लू रे। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिखा है। तो अब आती है होमवर्क क्वेश्चन की बारी। ये था पूरा का पूरा मेमोरी का टॉपिक, जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। हर टाइप का मेमोरी आपको मैंने यहाँ पर करवा दिया है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको असर्शन रीजन बेस एक क्वेश्चन दिया है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और रोम डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। इसका आंसर आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट के अंदर मैं ऐसे ही, अगर आपने इस सीरीज को सपोर्ट किया तो इससे भी बेस्ट, अब आगे ये चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, इससे भी बेस्ट चीज आप लोगों को आगे मिलने वाली है। अब छोटा सा एक और टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको KBMB की क्रोनोलॉजी करनी है, ठीक है, तो कुमारी, गीता, पंडित। ठीक है, K4 KB, M4 MB,
G4 GB, T4 TB, P4 PB, ये इसकी क्रोनोलॉजी रहेगी जो अर्लियर ईयर्स में पूछी गई है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपको पता है कि आपके अराउंड 40 डेज भी नहीं है अगर सीधा सीधा देखे तो। सो मेक श्योर आप पेपर 1 के बूस्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप लोगों को पेपर 1 के ऊपर बहुत अच्छी कमांड यहाँ पर मिल पाए, क्योंकि अगर पेपर 1 आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपका जो लेवल है या आपका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छे से बन पाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करोगे तो आपका कहीं ना कहीं नेट जेआरएफ में वो अड़चन बन सकता है। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर टाइमली डिसाइड करें और इसमें आज ही एनरोल करें। अगर आप लोगों को 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो 999 में आपको मिल जाएगा। 1 रुपए का ट्रायल आप ले सकते हो। अगर शुरुआती मैंने 3 यूनिट्स तो ऑलरेडी मैंने आपका करवा दिया है, तो वो सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर सकते हो। मैं बता देती हूँ कैसे आप एनरोल कर सकते हो। जैसे कल तो ये मैम ने लिया था क्लास, ठीक है, तो मैं आपको एक बार जस्ट वेट करिए, मैं आपको क्लास दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज आईसीटी का मैंने पूरी क्लास आपको करवा भी दिया है, तो आप देखिए आईसीटी का मैराथन ये मैंने आपको करवाया था। तो इस क्लास को आपने पूरी की पूरी क्लास देखनी है। 1 रुपए में कंप्लीट पेपर 1 एक्सेस, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो 1 रुपए का ट्रायल भी यहीं से ले सकते हो। 999 का सब्सक्रिप्शन साल का लेना है जो आपको कंफर्टेबल लगे, और 1 मंथ का लेना है क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको लगता है मैम हमें तो 30 डेज ही करना है, तो 449। बट यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इतने में लेने के लिए मेरा डिस्काउंट कोड PRITI है। जब भी अप्लाइड है तो आपको फर्क नहीं दिखेगा, आपको वहां पर ज्यादा प्राइसेस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सीरीज कैसा लगा और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट में करिए। एंड जितने भी न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।